हम सब लोगों की बहन, हम सब लोगों की एक बहुत ही मतलब गांव में एक अच्छी स्थान, हर साल मैट्रिक इंटर हर एक साल बेहतर परफॉर्मेंस करने वाली, और हमारे बीच में इस इंस्टीट्यूट में सबसे अधिक योगदान मतलब कि पढ़ाई से बच्चों को मोटिवेट करना या अच्छी बातें सिखाना इनका काम रहा है। और हमारे बीच में उपस्थित हमारी दीपा कुमारी जी आएंगी और 2 शब्द बोलेंगे शिक्षा के विषय में, जो कि ये शिक्षक क्या है, शिक्षक क्या नहीं है। चलिए आइए। आप लोगों को बता दें कि अगली बार 2020 में इन्होंने इंटर का एग्जाम दिया था जिसमें 409 मार्क्स, जो कि इस गांव में रह के फर्स्ट टाइम ऐसी लड़की थी जो 400 प्लस की थी। तो इसके लिए भी जोरदार ताली हो जाना चाहिए। यहाँ उपस्थित हमारे वरिष्ठ मान्यवर और मेरे प्रधानाध्यापक और मेरे छोटे भाई बहनों और जो भी बड़े भाई है, सबको मेरे तरफ से नमस्कार। जैसे कि यहाँ हम सभी लोग केवीसी समान समारोह में उपस्थित हुए हैं और इस पर यहाँ पर हमें मौका मिला है शिक्षा पर कुछ कहने के लिए। इस शिक्षा से ही हमारा उज्जवल भविष्य बन सकता है, शिक्षा से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये हमेशा एक सभी लोग यहाँ पर जो भी हमारे वरिष्ठ मान्यवर हैं, सभी लोग कहकर गए शिक्षा बहुत जरूरी है, एक उच्च भविष्य के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन क्या शिक्षा पढ़ने से ही आता है? कोई सोचा इसके बारे में? क्या बुक इन सब से ही शिक्षा होता है? ये मानते हैं कि जो प्रॉपर एजुकेशन है वो कैसे मिलता है? जो बड़े बुजुर्ग हैं सबसे पहले उनसे सीख गए, जो हमारे बड़े भाई है बहन है हमारे परिवार में, उनसे सबसे पहले हम सीखते हैं। मान लीजिए कि जो भी बच्चा होता है, अपने घर पे शिक्षक तो नहीं पढ़ाते हैं, सबसे पहले जो घर जीवन होते हैं, माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं परिवार में, वही एजुकेशन सबसे पहले देते हैं। जो भी एजुकेशन दे, मान लीजिए वाणी में होगी, सबसे पहले क्या सिखाते हैं? बोलना ही ना, अच्छे से किसे कैसे बोलना है। लेकिन यहाँ पर हमें यहाँ एक अहम बात कहने का मौका मिला, मुझे बहुत खुशी है, उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि यहाँ पर हम देख पाते हैं, मेरा अपने घर से यहाँ तक की दूरी में हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि लफ्ज पर अबाउज रहता है। जब देंगे किसी भी बात पे, हमारे बुजुर्ग के भी बहुत सारे ऐसा होते हैं जो हम देखते हैं कि हर एक लफ्ज पर, हर एक काम में, हर एक बात पर क्या वो इफेक्ट नहीं पड़ता है किसी के एजुकेशन पर? मान लीजिए कि सभी लोग कहते हैं कि एजुकेशन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, हम भी मानते हैं कि शिक्षा से उज्जवल भविष्य बन सकता है, लेकिन समझदारी कब आएगी? समझदारी जो अभी इतना सारा माहौल क्रिएट हो रहा है, जो भी है, बहुत सारे दंगा, हिंसा, अच्छा ना पढ़ पाना, जॉब ना मिल पाना, ये चिंता का विषय है कि नहीं? ये कब आएगा? हम कभी सोचे हैं? सबसे पहले कि हम अपने परिवार में हर एक बच्चों को ये सिखाएं कि सबसे पहले जो भी ये शिक्षा वाणी से ही आती है। हर एक सबको अच्छी वाणी सिखाई जाए, किससे कैसे बोलना है, बड़ों को रिस्पेक्ट दो, छोटे को आदर दो, जो भी है बड़े भाई। लेकिन यहाँ पर बचपन ये सब नहीं, ये बहुत सारे शुरू में बात आई कि मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, कहानी नहीं सुनाया जाता है। हर एक घर का मुद्दा है ये सब, हमारी घर पे सीमित नहीं है, हर एक घर का है। लड़ाई झगड़ा, हर एक बात पर गालियां। ये हमारे अभिभावक, इनसे भी निवेदन है कि जो भी सबके बच्चे हैं, हम भी किसी के बच्चे हैं, यहाँ पर जो भी कह रहे हैं, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए कि हर एक चीज ये नहीं कि चले जाइए ध्यान नहीं दिया। आप कम से कम ये भी देखिए कि बच्चा क्या पढ़ कर आया, क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहती है। और ये भी यहाँ पर बात है कि जो बच्चियां होती है उनका कार्य बेलन चौकी तक सीमित नहीं है। सही में जो भी है बहुत सारा सुधार है, ऐसा मान सकते हैं, लेकिन उतना भी नहीं है जितना होना चाहिए। क्योंकि ये अभी गांव है और गांव में उतना बेहतर नहीं है, उतना अभी क्षेत्र विकसित ही नहीं है। मान सकते हैं कि जो भी है हमारे
देश के प्राइम मिनिस्टर से हो, चाहे जो भी यहाँ के वरिष्ठ मान्यवर जो भी प्रोत्साहन दे रहे हैं लड़कियों को, बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। लेकिन कितनी लड़कियां होती है खुद से भी दवा ले रही हैं, नहीं पढ़ना चाहती हैं, आवाज ही नहीं बुलंद करना चाहती है, आखिर क्यों? मानते हैं बहुत सारे गर्जीवन होते हैं जो लड़कियों को फोर्स करते हैं पढ़ो, लेकिन बहुत सारी लड़कियां होती है जो 10th के बाद, इंटर के बाद नहीं पढ़ना चाहती है, उनका मन ही नहीं लगता है। आखिर वो सोचती नहीं है, उनका कोई उद्देश्य नहीं है आगे करने का, यही ना कारण है कि उनका कोई रास्ता नहीं है। मान लीजिए कि हम कोई भी चीज करने से पहले डिसाइड होता है कि एक मार्ग होना चाहिए, कोई भी मार्ग। जैसे अभी हम जो भी प्रोग्राम खत्म होगा वो क्या होगा कि सभी लोग घर जाएंगे, होगा ना? एक ही नहीं हुए मैं घर जाना है, कोई मान लीजिए किसी का काम ही होगा, कोई काम कंप्लीट करना है। लेकिन अगर यही हम शिक्षा ले रहे हैं तो इसका भी तो कोई उद्देश्य होना चाहिए कि हम शिक्षा क्यों ले रहे हैं? बेलन चौकी के लिए, ब्रेड, राइस, वेजिटेबल ये सब रखने के लिए, ठीक है मानते हैं ये जो भी चीज है ये सब तो मतलब ये सब काम नहीं है। जो भी एक अपना मान ले पेट भरना है तो करना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ और भी लड़की अवेयर बने अपने लाइफ में, वो जागरूक बनेगी तभी तो हमारा देश बढ़ पाएगा। क्योंकि एजुकेशन जो शिक्षा है इसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि आप एक अच्छा नौकरी के लिए पढ़िए, इसका उद्देश्य होता है कि आप एक अच्छा नॉलेज के लिए, क्योंकि अगर नौकरी के लिए पढ़ेंगे तो आप मान लीजिए कि आप ही तक सीमित रह जाएगा, लेकिन एक अच्छा ज्ञान के लिए पढ़ेंगे, शायद हो सकता है आपका 10 पीढ़ी आगे और भी बेहतर बने, आपसे भी बेहतर बने। और जैसा कि मैं यहाँ कुछ बच्चों को प्रोवाइड कराती हूँ अच्छा ज्ञान, जो भी अच्छी बातें होती है, और मैं आशा करती हूँ कि हम और सभी भाई बहन मिलकर जो भी ज्यादातर लड़कियों के लिए प्रोत्साहन देना चाहती हूँ कि वो समाज के लिए एक अच्छा एजुकेशन और आगे इस गांव के लिए, इस जिला के लिए एक अच्छा नाम रोशन करे किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो किसी उसका एम होना चाहिए। सबसे पहले होना चाहिए कि वो अपना एम बनाए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कहीं भी रास्ते में जाने के लिए सबसे पहले कोई भी चीज सोचना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है। वैसे ही एक मंजिल पाने के लिए हम सभी को डिसाइड करना पड़ेगा कि ये क्या, और जब तक हमारा उद्देश्य रहेगा शिक्षा ही, शिक्षा से नौकरी पाना, तब तक हमारे देश में कभी भी कोई मालिक नहीं होगा, सभी लोग क्या बनेंगे? नौकर ही बनेंगे। शिक्षा का उद्देश्य सबसे प्रथम, कहीं भी रहे, छोटा मालिक रहे, एक अच्छा मालिक बनकर रहे, कभी भी अपने आप को ऑनर दीजिए, अपने आप को जो भी एक प्रोत्साहन दीजिए कि, क्योंकि आज के बाजार में जो भी है, जो भी भाव है, जो बड़े लोगों का है, मान लीजिए कि जो छोटे है उसका तो छोटा ही क्रेडिट रहेगा। अपने आप को कभी भी प्रोत्साहन बड़ा ही ऊपर दीजिए, कैसा भी हो। मान लीजिए कमजोरी है, वीकी है, लेकिन कभी भी अपने आप को एक गर्वान्वित महसूस हो, इसके लिए सभी लोग, चाहे भाई हो बहन हो, कोई भी शर्माए नहीं। यहाँ तक कि हम भी बच्चे, हम भी शर्माते, हमें भी आती है लज्जा, लेकिन लज्जा किस काम की जो हम अपने गांव, समाज, जिला को ही ना प्रोत्साहन कर सके, बढ़ा ना सके। और इसके लिए बहुत सारे वाड़ियां हैं और लेट भी हो रहा होगा, इसके लिए हम यहीं से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और यहाँ पर मेरे को मौका मिला बोलने के लिए, मैं सबसे और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सोनू सर को, जो हमें मौका दिए यहाँ पर बोलने के लिए, और आगे भी बहुत सारा ऐसा मौका देते रहेंगे, ऐसा उम्मीद है। थैंक यू। जैसे कि हम लोग सुने, बहुत सारी चीजों पे इन्होंने बोला, बहुत अच्छी बात है। बच्चियों को भी समझना चाहिए, हमारे समाज में बच्चे और बच्चियों को। एक मिनट, हम कुछ कहेंगे। हाँ, तो हमारे बीच में हमारे मुखिया जी आ रहे हैं और दो शब्द कुछ कहना चाहते हैं, कुछ रखना चाहते हैं। आज हमें गर्व हुआ कि बेटों से बेटियां आगे। दीपा ने जो बात रखी वो दिल को छुआ, अपने अधिकारों के लिए। मैं भावुक हो रहा हूँ उसकी बातों से। बेटियां ऐसी होनी चाहिए,
हाँ, शिक्षा तो चाहिए, ज्ञान चाहिए, लेकिन हर क्षेत्र में होना चाहिए। कृषि है, हर क्षेत्र है। एक चूज करना होगा कि किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अब मुझे गर्व है कि ऐसी बेटी हमारे गांव में। धन्यवाद। चलिए, जैसा कि आप लोग देखें कि इनके जो भी इन्होंने कहा उस पे हमारे मुखिया